श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 171। गुरु भाव तथा मथुरानाथ। मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव के अंदर एक ही आधार में शिव शक्ति रूप का दर्शन। श्री रामकृष्ण देव के ज्वलंत जीवन के संस्पर्श से किसी समय मथुर बाबू की भी एक अद्भुत स्थिति हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनकी श्रद्धा भक्ति सहस्रगुनी वर्धित हो उठी थी। यह बात हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से स्वयं सुनी है। सदा अपने भाव में तल्लीन श्री रामकृष्ण देव एक दिन अपने कमरे की ईशान दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत जो लंबा बरामदा है, वहां अपनी धुन में मग्न हो टहल रहे थे। काली मंदिर तथा पंचवटी के बीच जो एक अलग मकान है, उसका जिसका बाबुओं की कोठी कहकर अभी तक मंदिर के कर्मचारी वर्ग निर्देश करते हैं, उस मकान के एक कमरे में मथुर बाबू उस समय अकेले बैठे हुए थे। वे जहाँ बैठे थे वहां से श्री रामकृष्ण देव जहाँ टहल रहे थे, वह स्थान अधिक दूर न होने के कारण वहां का सब कुछ अच्छी तरह से उन्हें दिखाई दे रहा था। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को उस तरह टहलते हुए देखकर कभी वे उनके विषय में सोच रहे थे और कभी संसार संबंधी इधर उधर की बातों का चिंतन कर मन ही मन अपने भावी कार्यक्रम को निर्धारित कर रहे थे। मथुर बाबू अपनी बैठक में बैठे बीच बीच में उन्हें जो इस तरह से देख रहे थे, इसका श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी ज्ञान नहीं था, और यदि उनका उस ओर ध्यान भी रहता तो भी उससे होता ही क्या। दोनों की सांसारिक, सामाजिक तथा अन्य स्थितियों में इतना अंतर था कि परस्पर विदित होने पर भी किसी के निमित्त किसी को विशेष चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। बल्कि श्री रामकृष्ण देव यदि ईश्वरीय भाव में तन्मय तथा अन्य मनस्क न होते तो मथुर बाबू की बात का पता लगने पर उनके लिए संकुचित हो वहां से हट जाना स्वाभाविक था, क्योंकि जिन्हें काली मंदिर तथा रानी की समस्त जायदाद का मालिक कहना भी गलत न होगा, तथा जिनकी सुदृष्टि के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को उस समय तक उस स्थान से हटाया नहीं गया था, ऐसे धनी मानी तथा विद्या बुद्धि संपन्न मथुर बाबू के सम्मुख एक साधारण नगण्य गरीब पुजारी ब्राह्मण के लिए, जिनको लोग निर्बुद्ध उन्मत्त अनाचारी समझा करते थे तथा जिनसे वे हंसी मजाक करने में भी नहीं चूकते थे, भयभीत एवं संकुचित न होना कैसे संभव था। किंतु घटना कुछ और ही हुई, जिसकी बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती। मथुर बाबू ही अकस्मात अत्यंत व्यस्त होकर दौड़ते हुए श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए और प्रणाम करने के पश्चात उनके चरण पकड़कर रोने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तब मैंने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम बाबू हो, रानी के दामाद हो, तुमको इस प्रकार आचरण करते हुए देखकर लोग क्या कहेंगे? शांत हो, उठो। किंतु वह सब सुनने लगा। कुछ देर बाद स्वस्थ होकर उसने जो अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ था, उस वृत्तांत को विस्तार पूर्वक उसने कह सुनाया। वह बोला, बाबा, आप टहलते हुए जिस समय इस ओर से आते तब ऐसा दिखता कि आप नहीं हैं, साक्षात जगदम्बा ही सामने आ रही हैं। जब आप पीछे मुड़कर उसी ओर जाने लगते तब आप साक्षात महादेव ही दिखते थे। मुझे पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी आंखों का भ्रम है। अच्छी तरह से आंखें मीच कर फिर इस तरह मैंने जितनी बार देखा ठीक वही दर्शन हुआ। बारंबार यह कहता हुआ वह रोने लगा। मैंने कहा, मुझे तो इसका कुछ भी पता नहीं है भाई, किंतु मेरी बात को वह भला क्यों सुनने लगा। मुझे भय हुआ कि कदाचित कोई इस बात को सुनकर रानी रासमणि से न कह दे। न जाने वे क्या सोचेंगी। संभवतः वे यह कहेंगी कि मैंने कुछ जादू टोना कर दिया है। बहुत कुछ समझा बुझा कर कहने के बाद तब कहीं वह शांत हुआ। मथुर क्या वैसे ही मेरे साथ इस प्रकार के आचरण तथा मुझसे इतना प्यार किया करता था। माँ ने अनेक बार बहुत कुछ उसे दिखा सुना दिया था, किंतु मथुर की जन्मपत्री में यह लिखा हुआ था कि उसके इष्ट देवता की उस पर ऐसी कृपा रहेगी कि वे शरीर धारण कर उसके साथ साथ घुमा करेंगे तथा उसकी रक्षा करते रहेंगे।
उक्त दर्शन का परिणाम तभी से मथुर बाबू का विश्वास अधिक पुष्ट हो गया, क्योंकि यही उनके लिए प्रथम आभास था कि प्रथम दर्शन से ही वे जिनके प्रति आकृष्ट हुए थे तथा लोगों द्वारा बिना सोचे समझे उनकी निंदा किए जाने पर भी जिनकी मनोवृत्ति तथा आचरणों को बहुधा ठीक ठीक समझना उनके लिए संभव हुआ था, ऐसे श्री राम कृष्ण देव वास्तव में साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके प्रति कृपा पूर्वक श्री राम कृष्ण देव के शरीर में श्री जगदम्बा ही साक्षात विराजमान है। उसी समय से उनके मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि मंदिर में अवस्थित पाषाण में ही शरीर धारण कर उनकी जन्मपत्री के निर्देशानुसार उनके साथ साथ घूम रही हैं। तभी से श्री राम कृष्ण देव के साथ मथुर बाबू की घनिष्ठता विशेष रूप से वर्धित हुई। मथुर बाबू के महान सौभाग्य के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण। इसमें संदेह नहीं कि मथुर बाबू के लिए महान सौभाग्य का उदय हुआ था। शास्त्र का कथन है कि जब तक शरीर बना रहेगा तब तक मनुष्य को भले बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान अवश्य ही करना पड़ेगा। साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या, मुक्त पुरुषों के लिए भी यही बात है। अब प्रश्न यह है कि मुक्त पुरुषों द्वारा अनुष्ठित पाप पुण्यों के फल को कौन भोगता है। उसके लिए स्वयं फल भोगना तो संभव नहीं, क्योंकि जिस अभिमान अहंकार के द्वारा सुख दुख आदि का भोग होता रहता है वह तो सदा के लिए उनके अंदर से दूर हो चुका है, फिर उनका भोग कैसे हो सकता है। किंतु कर्मफल तो अवश्यंभावी है एवं मुक्त पुरुषों के शरीर सूखे पत्ते की तरह जब तक झड़ नहीं जाते तब तक उनके शरीरों के द्वारा अच्छे बुरे कुछ कर्म तो अवश्य ही होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में शास्त्र का कथन है कि जो बद्ध पुरुष उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वे ही उन मुक्त आत्माओं द्वारा अनुष्ठित शुभ कर्मों के, और जो उनसे द्वेष करते हैं वे उनके शरीरकृत अशुभ कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से ही यदि इस प्रकार की फल प्राप्ति होती हो तो ईश्वर अवतारों के प्रेम भक्ति पूर्ण सेवा का कितना अधिक फल होगा, यह कौन कर सकता है। श्री राम कृष्ण देव में क्रमशः गुरु भाव का अधिकतर विकास तथा उनकी परीक्षा कर मथुर बाबू का अनुभव ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों मथुर बाबू को श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव का अधिकाधिक अनुभव होने लगा तथा श्री राम कृष्ण देव के प्रति उनकी भक्ति अचल होने लगी। इस बीच में बहुत सी घटनाएं हुई, जैसे भगवद विरह में श्री राम कृष्ण देव को गात्रदाह होना तथा उसकी चिकित्सा, भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में शुभागमन तथा वैष्णव ग्रंथों की से प्रमाण उद्धृत कर मथुर बाबू द्वारा आमंत्रित पंडित मंडली के समक्ष श्री राम कृष्ण देव का अवतारत्व प्रतिपादन, महान वेदांती ज्ञानी प्रवर श्री तोतापुरी जी का आगमन तथा उनसे श्री राम कृष्ण देव का संन्यास ग्रहण, श्री राम कृष्ण देव के वृद्धजननी का दक्षिणेश्वर में आगमन तथा उनका वहां निवास करना इत्यादि। किंतु उपरोक्त अद्भुत दर्शन के दिन से लगातार श्री राम कृष्ण देव के जीवन की प्रतिदिन की प्राय सभी घटनाओं के साथ मथुर बाबू विशेष रूप से संबद्ध थे। श्री राम कृष्ण देव की चिकित्सा के निमित्त मथुर बाबू ने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन तथा डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को उन्हें दिखाने की व्यवस्था कर दी। भारत के उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिस प्रकार पैजनी आदि आभूषण पहनती हैं, श्री जगदम्बा को वैसी आभूषण बनाने की श्री राम कृष्ण देव की जब अभिलाषा हुई, मथुर बाबू ने तत्काल ही वैसे गहने बनवा दिए। वैष्णव तंत्रोक्त सखी भाव का साधन करते समय स्त्रियों की भांति वेशभूषा पहनने की इच्छा होते ही मथुर बाबू ने एक सेट डायमंड कट आभूषण, बनारसी साड़ी, ओढ़नी आदि उनके लिए मंगवा दिए। यह जानकर कि श्री राम कृष्ण देव पानीहाटी उत्सव दर्शन करना चाहते हैं, मथुर बाबू ने उसी समय न केवल पूरी व्यवस्था कर दी अपितु भीड़ में कहीं उनको कष्ट न हो, यह सोचकर गुप्त रूप से दरबारों को साथ लेकर उनकी देह रक्षा के लिए स्वयं वहां उपस्थित हुए।